प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। डिजिटल इंडिया को लेकर आजकल बहुत चर्चा हो रही है। डिजिटल इंडिया वास्तव में क्या है, हमें यहाँ पर बताया गया है। जिस तरह से हम लोग आधुनिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट, उसका भी इस अध्याय में जिक्र किया गया है। अब हम लेसन को, ये जो अध्याय को पढ़ेंगे। मैं इसका आपको संस्कृत से हिंदी में आपको अनुवाद करके भी बताती जाऊंगी। अद्य संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनने में आ रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पत्ते। इस शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है, ऐसी सबके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन मतलब समय के परिवर्तन के साथ ही, सह मतलब साथ ही, मानवस्य मतलब मानव की, आवश्यकता अपि, देखिए यहाँ पर ये जो एस आया है इसको अ पढ़ते हैं, तो आवश्यकता अपि मतलब आवश्यकता भी परिवर्तित होती है या बदलती रहती है। समय के अनुसार मानव की भी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। प्राचीन काले मतलब पुराने समय में या प्राचीन समय में ज्ञान से आदान प्रदानम मौखिकम आसीत, मतलब ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था वो मौखिक होता था, बोलकर होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गुहते स्म, मतलब कि जो विद्या ग्रहण करने की परंपरा है वो सुनने को लेकर होती थी। जैसे टीचर ने कह दिया है और हम लोग सुन लेते हैं, जैसे गुरुजी आश्रम में हुआ करते थे उस तरह से। तब लिखने का चलन नहीं था। अनंतरम ताल पत्रोपरी भोज पत्रोपरी च लेखन कार्यम आरब्ध। उसके बाद में जो ताल पत्र होते हैं और भोज पत्र होते हैं उनके ऊपर लेखन कार्य बाद में प्रारंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्ध। यहाँ पर देखें, परिवर्तिनी काले मतलब कि परिवर्तन के साथ ही या बाद के समय में। अब यहाँ पर देखिए आप, कर्गदस्य मतलब कि कागज, और लेखन्या मतलब लेखनी या जो कलम होते हैं, आपके पेन होते हैं वो, च मतलब और, आविष्कारेण मतलब आविष्कार के साथ, सर्वेषामेव मनोगतानाम, मनोगतानाम मतलब मन में आने वाले, भावानाम मतलब भाव को, कर्गदोपरि यहाँ पर कागज और उसके ऊपर मतलब कर्गद और ऊपरी, कर्गदोपरि दो शब्दों को यहाँ पर मिला करके संधि बनाई गई है, मतलब कागज के ऊपर। लेखनम प्रारब्धम लेखन शुरू हुआ, मतलब इस पूरी लाइन का अर्थ है कि बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सभी के मन में स्थित भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण यंत्र मतलब क्या होता है, जो टाइप राइटर होता है, टाइप की मशीन होती है, उसे टंकण यंत्र बोलते हैं। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। मतलब टाइप की मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई जो सामग्री थी टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रही। अब आगे देखिए, वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, मतलब वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे बढ़ी या आगे गई, गता है तो गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं या पूरे होते हैं। ये संगणक नामकेन, संगणक यहाँ पर कंप्यूटर को कहते हैं संस्कृत में, और नामकेन मतलब नाम के, मतलब कंप्यूटर नाम के यंत्र से। आगे देखिए, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। इसका मतलब है समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। अभी हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन हम लोग कंप्यूटर में समाचार पत्र और पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उसका यहाँ पर
उल्लेख हुआ है। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते स्म परमसंगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अब यहाँ पर देखिए इसका अर्थ है कि कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे। ये जो पहली लाइन है कर्गदोद्योगे, मतलब कि करगद और उद्योग इन दोनों को मिला के बनाया है। मतलब कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का जो उपयोग होता है उससे जो है वृक्षों को बहुत ज़्यादा काटा जाता था। परम संगणक से अधिकाधिक उपयोग, लेकिन परम मतलब परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक उपयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी। भविष्यति आया है मतलब कमी होगी। इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इसका मीनिंग है इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। ये पर्यावरण की सुरक्षा से भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर कागज का कम से कम उपयोग होगा। अब आगे देखिए अधुना आपने। अब देखिए अधुना मतलब कि अब या आज का जो समय है उसे अधुना बोलते हैं। आपने मतलब कि बाजार में वस्तु कृतार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। मतलब आपके बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता भी नहीं है। अभी हम देखते हैं जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ों को या ऑनलाइन बैंकिंग लेते हैं उस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि आज के जो युग में बाज़ारों में हमें रुपयों की आवश्यकता भी नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम ग्रहीतवन्तौ। इसका मीनिंग है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों की जगह ले ली है। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादन्ते। मतलब और बैंक के भी सारे काम कंप्यूटर से होते हैं। बहुविधा मतलब बहुत प्रकार के अनुप्रयोगः एपीपी मुद्राहीनाय विनिमयाय मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकः सन्ति। इस लाइन का मीनिंग है कि बहुत प्रकार के रुपयों पैसों के बिना व्यापार के लिए सहायक है। जो बिना पैसों के लेन देन के जो मुद्रा विनिमय होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। अब आगे देखिए कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। मतलब कहीं भी यात्रा करनी हो आज रेल टिकट की, हवाई जहाज की टिकट की जरूरत अनिवार्य रूप से नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंद ग्रहणीयम्। इसका मतलब है कि सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं जिनको दिखाकर हम आराम से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता नानुभूयते। अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आज जरूरत अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। मतलब सभी जगह कार्ड के द्वारा, ईमेल, ई बैंक के द्वारा शुल्क को दिया जा सकता है। अब आगे देखिए तद्दिनम नाति दूरम। तद्दिनम मतलब वह दिन, नाति दूरम मतलब दूर नहीं है। यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फ़ोन लेकर सारे काम करने में समर्थ होंगे। अब देखिए अभी जो हम लोग सारे मोबाइल हाथ में लेकर ही सारे काम पूरे कर लेते हैं। ये जो लेसन है, अध्याय है, ये पहले का छपा हुआ है इसलिए इसमें इस तरह की लाइन आई है। अगर ये आज के समय में छपा हुआ था तो ये लाइन शायद भविष्यामह नहीं आता है यहाँ पर,
कर रहे होंगे शब्द नहीं आता, कर रहे हैं आता। तो इस लाइन का अर्थ है वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फ़ोन लेकर सारे काम करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पूट के का मीनिंग होता है जेब जो होती है हमारे, वस्त्र मतलब कपड़े और पूट के मतलब पॉकेट। तो वस्त्र पूट के मतलब कपड़ों की जो जेब है, रुपये का आणाम आवश्यकता न भविष्यति, मतलब जेब में रुपयों की ज़रूरत भी नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भवति, मतलब पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, मतलब पढ़ने के लिए पुस्तक समाचार पत्रों की भी अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यावपि आवश्यकतापि न भविष्यति, मतलब लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। शब्दकोश मतलब कि डिक्शनरी जो होती है उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक यानी कि जो गाइड होता है उसकी मानचित्र यानी कि नक्शे की आवश्यकता की जरूरत भी नहीं होगी, उसकी आवश्यकता भी नहीं लगेगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सब एक ही यंत्र या मशीन से किया जा सकता है। शकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाष यंत्रमेव अलम्। इस लाइन का अर्थ है कि सब्जियों आदि की खरीदारी के लिए, फलों की खरीदारी के लिए, गेस्ट हाउस में या होटलों में कमरे के लिए बुकिंग के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, बहुत कहने से क्या दान भी देने के लिए मोबाइल फ़ोन की मशीन ही काफ़ी है। मतलब कि हमारे सारे कार्य जो है वो केवल एक मोबाइल फ़ोन से ही हो सकते हैं, इस तरह की यहाँ पर बात कही गई है। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।